मेरी कहानी मेरी जुबानी, in which we will be featuring 3 MFDs having distinct stories. So I would first like to invite Rajiv Kathuria, Chandigarh MFD. जब तक राजीव आते हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। इन्होंने 2019 में अपना बिजनेस चालू किया था, लेकिन तुरंत कोविड आ गया तो उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन वो कोविड के टाइम रुके नहीं, उन्होंने एक रोटी बैंक खोला जिसमें उन्होंने हर फैमिलीज को बोला कि 2-2 रोटी आपको एक्स्ट्रा बनानी है ताकि वो अंडर प्रिविलेज लोगों को दे पाए। तो इसके लिए तो अपलॉज बनता है इनको। तो राजीव ने सीरियसली चालू किया होगा 2022 से, लेकिन राइट या सर मैंने वैसे तो 19 से शुरू किया था, उसके बाद जब कोरोना आ गया जी तो फिर वो काम बंद हो गया। जी 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 ऐसा हुआ था, मैं भजनदल में चीफ होता था। अच्छा चंडीगढ़ भजनदल में। जी। ऐसा हुआ मैं एक बार लोगों को बताना चाहता हूँ, आप रखिए माइक रखिए, कि इन्होंने 2 साल में ही नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े एसआईपी डिस्ट्रीब्यूटर बने ये, और इनको एमपी से और कैबिनेट से जुड़े अवार्ड भी मिला। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज़ कि आपने बताया कि आप बजरंग दल के चीफ थे, है ना? मेरे को भी पता है कि आप बजरंग दल में बहुत एक्टिव थे, लेकिन आप पॉलिटिशियन भी तो बन सकते थे, क्यों आपने एमएफडी बनने का सोचा? ऐसा ना कि मेरी मदर को कैंसर हो गया था। अच्छा। और बोलता है मेरे जाने के बाद तुझे कोई रोटी नहीं पूछेगा था, तो अपने पैरों पे खड़ा हो। तो मैंने क्या किया, मेरी मदर ने मुझे कसम दी कि आप आज ही इस्तीफा देंगे, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद इस्तीफा देने के बाद मैंने फिर बहुत मुश्किल था, जब मैं निकलता था 1000 यूथ मेरे पीछे होता था, तो बहुत दुखदायी था वो भी। मदर का भी कहना नहीं रोक सका। आज मैं मदर की कृपा से मैं 21 में मैंने फिर दोबारा जब कोरोना में लोगों का विश्वास जीता, तो उसके बाद 21 में लोगों ने मुझे खूब खुलकर पैसा दिया सिप्स के थ्रू। छोटे इन्वेस्टर्स ने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत। इसमें गोलगप्पे वाले हो गए, पटरी वाले हो गए, साइकिल वाले हो गए, मतलब कोई ऐसा नाई हो गए, कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैंने उनके घर तक खाना पहुंचाया। उन्होंने इस चीज़ का मुझे, आज मैं 22 में सिप चैंपियन नॉर्थ, 23 में सिप चैंपियन नॉर्थ, 24 में फिर सिप चैंपियन नॉर्थ। अब मैं 1 तारीख को आया था अभी बॉम्बे, मैं एमपी से नेक्स्ट सिप बुक का चैंपियन बन के गया हूँ। कर भला तो हो भला। हाँ। अच्छा, तो इनकी एक जो और दिखता है वो बिकता है। तो इनकी एक और अच्छी बात है कि ये जब म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो बड़े मजाकिया अंदाज में बेचते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे जार्गन्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको, इसके लिए जोक बनाना, तो कैसे कर लेते हैं आप? कुछ एग्जांपल। मेरे छोटे इन्वेस्टर्स नहीं हैं, मेरे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। मैं आपको खड़ा होकर बताता हूँ। जैसे मैं आईएएस के घर गया है, मैडम भी आईएएस, सर भी आईएएस। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर राजीव कथुरिया आईएएस, अच्छा 1978 बैच। ओके। वो मुझे बोले, उसने बैठा तो लिया मुझे, तो उसके बाद उसने देखो दूल्हा में तो होता है यार आईएएस, मैं किसी आईएएस, आईएएस कहाँ से हो गया, इधर में दिया। और चाय वगैरह आ गई, तो उसको उसका दिमाग सिर्फ घूमता रहा। वो बोलता कैसे आप आईएएस? मैंने फिर क्या करा, अभी आपने आते हो क्या बोला? मैंने कहा मैं राजीव कथुरिया आईएएस 1978 बैच। तो बोलता आप आईएएस कैसे हो गए? मैं आई एम सिंगल 1978 से। सर पूछ रहे आईएएस पढ़ाई करके की है, मैंने आईएएस सिंगल होके की है, आईएएस का आईएएस है सर। तो बाकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं एसआईपी, एसटीपी, ये सब आप कैसे समझाते हैं लोगों को? सर ऐसा है ना, लोग जो छोटे लोग होते हैं वो तो समझ जाते हैं, बड़े लोगों से पैसा निकलाना थोड़ा मुश्किल होता है। जब मैं जाता हूँ ना तो लोग, बड़े लोग कहते हैं यार जहर खाने को पैसा नहीं है। जहर खाने को पैसा नहीं है, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ अच्छा वो सास वाला पैसा दे दो। सास वाला पैसा, सासू वाला पैसा, सास। वो बड़ा गुस्से में बोलते हैं, मेरा खुद का पैसा, सासू वाला पैसा। सास वाला पैसा मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो जब वो गुस्से में आता है तो चेक तो ले ही आता हूँ मैं, उठता तो मैं हूँ नहीं। फिर जब मैं उसको बोलता हूँ, जब गुस्से में आ जाता है एसटीपी सब तेरा पैसा, अच्छा एसआईपी सब इसका पैसा, तो उसको समझाने का तरीका होता है सर। तो ऐसा है कि जब तक मुझे चेक नहीं मिलता मैं उठता नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने सुना है कि आप रोज 15 से 20 लोगों से मिलते हैं। अगर आप आधे एक घंटे भी लोगों को देखें तो 20 घंटे तो यही निकल जाएंगे। कैसे मैनेज करते हैं आप? ऐसा होता है सर, हमारे ना चंडीगढ़ में
47, 48, 49, 50 सेक्टर तक है। अच्छा, एक सेक्टर में ना आमसी ने पटरी वाले सब बिठाए हुए हैं, वो रेडी पटरी वाले सबको लाइसेंस दिए हुए हैं। एक ही लाइन में सारे हैं सर। अगर आप देखो नाई भी वहीं पर है, वो ऐसा था। मैं सब बात बताता हूँ, मेरी जो ये इन्वेस्टमेंट शुरू हुई ना ओटीपी से शुरू हुआ। अच्छा, मेरे म्यूचुअल फंड शुरू हुआ ओटीपी से। हुआ क्या कि जब मैं अपने था पेड़ के नीचे, तो मेरा जो नाई था वो मुझे बार बार मेरे बाल छोड़ के उधर जाए उधर जाए उधर जाए उधर जाए। अरे मुझे तो सिर्फ दिख रही थी कि लेने जाना किसी के घर। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता कि भाई मेरा ना अकाउंट बंद कर दिया बैंक ने, वो बस ओटीपी दे रहा हूँ। मेरे मुंह से निकला, ओए तेरा पैसा गया ओटीपी। भाई उस दिन से उन लोगों पे इतना विश्वास जम गया ना मेरा। और उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए। हमने एसएसपी मैडम से बात की, डीजीपी सर से बात की, गवर्नर साहब से बात की। तो मैं बजरंगदल में तो था ही, तो मुझे तो सारे ही जानते थे। तो मैंने कहा सर ऐसे करते हैं कि जितने ये 4 मरला हाउस है ना, हम सबको जाके एसएसपी मैडम हमारे साथ जाएगी, हम अपील करते हैं कि आप सब जब ब्रेकफास्ट बनाएंगे या दोपहर का नाश्ता बनाएंगे या रात का डिनर बनाएंगे, आप 4 लोग हैं सपोज घर में, आप 6 लोगों का खाना बनाएंगे, 2 लोगों का एक्स्ट्रा बनाएंगे। हर घर में एक नीचे एक ऊपर ऐसे करके सारी बहुत कॉलोनी है सर। ऐसे फिर हमने एसएसपी मैडम को बोलकर एसएचओ की ड्यूटी लगा दी कि ये सारा आपकी टीम इकट्ठा करके लेके जाएगी 4 नंबर कॉलोनी, 5 नंबर कॉलोनी, जहाँ कॉलोनी है जहाँ लोग जिनके पास खाना नहीं था उनको खाना पहुँचे। एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजीव, आपने एसआईपी चैंपियन बने, बहुत कम समय में आपने नॉर्थ इंडिया में एसआईपी चैंपियन बने, आपको कैफे म्यूचुअल पिक लीग अवार्ड भी मिला, आपको एमफी का भी अवार्ड मिला। तो कौन सी 3 चीजें हैं जिसके कारण ये उपलब्धि आपको हासिल हुई? सबसे बड़ा तो मेरे लिए कोरोना था सर, क्योंकि जब मैं निकलता था ना सर, लोगों के घर रोटी पहुंचाने जाता था, वो लोगों की आंखों में मैं सब समा गया। तो बस उससे विश्वास जो पैदा हुआ ना, एक ओटीपी का हो गया, एक ये हो गया, मतलब लोगों ने बहुत मुझे सहारा। मैं मतलब उसके बाद कभी नीचे नहीं देखा मैंने, पीछे मुड़ के। मैंने सोचा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। मैं बजरंगदल, आज मैं होता तो नेशनल लेवल पे एक लीडर होता, बहुत बड़ा लीडर होता। आज भी मेरे जो साथी हैं वो मिनिस्ट्री में हैं। अच्छा, मेरे जो साथी हैं वो मिनिस्ट्री में हैं। ठीक। तो और कुछ एक्टिविटी जो आपने किया होगा इतना सारा एसआईपी लाने के लिए? सर बस यही किया मैंने। अच्छा, थैंक यू सो मच राजीव, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत